नमस्कार। जी के प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम 2026-27 की तैयारी में लगे सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करेंगे और वो है OMR शीट को सही ढंग से भरना, ताकि आपकी सारी मेहनत रंग लाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा डराने वाला लग सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, महीनों की पढ़ाई, इतनी सारी मेहनत और वो सब एक छोटी सी नन्ही सी गलती की वजह से बेकार हो जाए? अरे नहीं, इसीलिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि इस शीट के हर हिस्से पर कैसे ध्यान देना है। आइए मिलकर देखते हैं। तो ये रही वो आधिकारिक OMR शीट जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिखने में शायद थोड़ी जटिल लगे, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसके हर एक सेक्शन को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई कंफ्यूजन न रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी हिस्से से। ये है आपकी पहचान का सेक्शन, जहां आपकी पर्सनल जानकारी भरी जानी है। और यकीन मानिए, यहाँ हर डिटेल का बिल्कुल सही सही होना बेहद जरूरी है। देखिए, इस हिस्से में आपको अपना नाम, पिता का नाम और क्लास जैसी कुछ बेसिक जानकारी लिखनी है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि और क्या-क्या भरना होगा। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, आपकी लिखावट। कोशिश करें कि हर चीज़ एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखें। अगर आपकी राइटिंग कोई पढ़ ही ना पाए तो पहचान करने में दिक्कत आ सकती है। तो बस थोड़ा आराम से और साफ साफ लिखें। अच्छा जी, अब आते हैं स्टूडेंट आईडी वाले सेक्शन पर। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखनी नहीं है, बल्कि उसके नीचे दिए गए गोलों को भी सही तरीके से भरना है। मतलब ये 2 स्टेप का काम है, तो इसे ज़रा ध्यान से करना होगा। इसको भरने का तरीका ना बहुत ही आसान है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4। तो क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स में लिखिए 1 और ठीक उसके नीचे जो कॉलम है उसमें 1 वाले गोले को अच्छे से भर दीजिए। फिर दूसरे बॉक्स में 2 लिखिए और उसके नीचे 2 वाले गोले को भर दीजिए। बस यही तरीका बाकी के 2 अंकों के लिए भी अपनाना है। एकदम सिंपल। चलिए अब बात करते हैं इस शीट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी कि उन 50 सवालों के जवाब आपको कैसे मार्क करने हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये है वो मेन ग्रिड जहां आपके 50 सवालों के जवाब रिकॉर्ड होंगे। हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। आपको जो भी जवाब सही लगे उस ऑप्शन वाले गोले को भरना है। देखिए, गोले को भरने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, उसे पूरा और गाढ़ा भरें। आधा अधूरा गोला, टिक मार्क या क्रॉस, ये सब गलत तरीके हैं। याद रखिए, इन शीट्स को मशीन चेक करती है और मशीन सिर्फ पूरी तरह से भरे हुए गोलों को ही पढ़ पाती है। कोई भी दूसरी गलती आपके सही जवाब को भी गलत कर सकती है। ठीक है, अब हम शीट के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है। यहाँ कुछ जरूरी निर्देश हैं और साइन करने की जगह है। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये निर्देश बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी OMR शीट को गलती से भी मोड़े या फाड़े नहीं। ऐसा करने से स्कैनर को इसे रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है आपकी पूरी शीट ही रद्द हो जाए। तो इसे एकदम सीधा और साफ सुथरा रखें। शीट के बिल्कुल नीचे दिए गए इस नोट पर भी ध्यान देना है। अगर कभी ऐसा हो कि 2 या उससे ज्यादा लोगों के नंबर एकदम बराबर आ जाएं, तो टाई ब्रेकर सवालों से फैसला होता है और उन सवालों के जवाब आपको इस शीट के पीछे यानी कि दूसरी तरफ लिखने होंगे। और हाँ, अपनी शीट जमा करने से ठीक पहले ये पक्का कर लें कि आपने स्टूडेंट सिग्नेचर वाले बॉक्स में ही साइन किया है। जो दूसरा बॉक्स है वो परीक्षक के लिए है, उसे खाली छोड़ना है। तो शीट को हाथ से देने से पहले बस ये 3 चीजें फटाफट चेक कर लें। पहला, सारी जानकारी साफ साफ लिखी है। दूसरा, सभी उत्तर के गोले ठीक से भरे हैं। और तीसरा, साइन सही जगह पर किया है। ये छोटा सा चेक आपको आखिरी मिनट की बड़ी गलतियों से बचा लेगा। तो अब आप OMR शीट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए, दिमाग को शांत रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। सफलता जरूर मिलेगी।